हे गाइस, वेलकम टू डेली शोर। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे राजस्थान अध्ययन के प्रमुख पर्यटन स्थल। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो सब जानते हैं कि भाई 1978। पर्यटन विभाग की स्थापना 1978 में हुई, लेकिन उद्योग का दर्जा 1989 में मिला। याद रखना, विभाग की स्थापना 1978 में हुई, लेकिन पर्यटन का दर्जा 1989 में मिला। विभाग की स्थापना 78 में हुई, लेकिन उद्योग का दर्जा 1989 में मिला। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस जिले में स्थित है? ये आपके अजमेर हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय था, जो कि विग्रह राज चतुर द्वारा बनाया गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अढ़ाई दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया। ढाई दिन का झोपड़ा कहने के पीछे के मत क्या है? इसके भाई मत, ये रीज़न यहाँ पे बता रखा है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर से मस्जिद तब्दील करने में केवल 2.5 दिन लगे, और दूसरा मराठा काल में यहाँ पर पंजाब शाख का 2.5 दिन का उर्स भरता है। ठीक है, इस पर विग्रह राज द्वारा रचित हरिक किले की कुछ पंक्तियाँ भी है, और इल्तुतमिश ने भी इसका निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ख्वाजा साहब की दरगाह के बारे में सत्य कथन बताइए। इसके मुख्य यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे, उसके अकॉर्डिंग बताने। इसका मुख्य द्वार निजाम द्वार हैदराबाद के नवाब द्वारा बनाया गया। सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया। उर्स के दौरान बड़ी देग 4800 किलोग्राम अकबर की, और छोटी देग 2240 किलोग्राम जहांगीर में प्रसाद पकाया जाता है। ये सारी जो लाइन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो एक बार दोबारा देख लीजिए, मुख्य द्वार आपका निजाम दरवाज़ा, ये भाई क्या है कि हैदराबाद के नवाब द्वारा बनाया गया। और दूसरा सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया। उर्स के दौरान बड़ी देग आपकी 4800 किलोग्राम जो कि अकबर की, और छोटी देग आपके 2240 जो कि जहांगीर में प्रसाद पकाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है, ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ है? अजमेर में स्थित है। इस दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? 3 मुख्य दरवाजा है। मुख्य दरवाजा जो आपका निजाम द्वारा है, जो कि हैदराबाद के नवाब निजाम द्वारा निर्मित है। शाहजहाँ दरवाजा जो कि शाहजहाँ द्वारा निर्मित है। बुलंद दरवाजा जो कि सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा निर्मित है। ठीक है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्मित है? महमूद खिलजी द्वारा निर्मित है। इसमें बनी तांबे की बड़ी देग, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई अजमेर की जो दरगाह है उसमें जो देग बनी हुई है, वो बड़ी देग वो किसकी बनी हुई है? ज़्यादा तो क्या पता है कि दिमाग में लोहा आ जाए, लेकिन ये स्पेशली ये जो देग है वो किसकी बनी हुई है? तांबे की। तांबे की बड़ी देग 4800 किलोग्राम की, तथा छोटी देग आपकी 2240 किलोग्राम की खाद्य सामग्री पकाई जाती है। विशेष ध्यान, इसमें केवल शाकाहारी भोजन ही बनता है। कौन सा भोजन बनता है? इसमें केवल शाकाहारी भोजन ही बनता है। आना सागर झील का निर्माण सब जानते हैं भाई, अर्णोराज हो गया। ठीक है, ये कृत्रिम झील है। ठीक है, अर्णोराज ने कराया, तो ओबीसी कृत्रिम झील ही है। ठीक है, और इसका निर्माण चौहान शासक अजय पाल के पुत्र अर्णोराज ने कराया। अगर आप पूछ लेंगे अर्णोराज को, तो अजय पाल का पुत्र है। अर्णोराज को अन्नाजी या आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने क्या कराया? पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण कराया। और इनके दरबारी विद्वान देवबोध और धर्मघोष है। ठीक है, आना सागर के किनारे दौलत बाग और 5-12 दरिया का निर्माण क्रमशः किसके द्वारा करवाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आना सागर के किनारे दौलत बाग को किसने बनाया? और वहाँ पर 5-12 दरिया है, उसका निर्माण किसने कराया? तो दौलत बाग का निर्माण कराया आपके जहांगीर ने, और जो 12 दरिया का नाम है उसका निर्माण कराया आपके शाहजहाँ ने। जहांगीर ने और शाहजहाँ ने। जहांगीर ने तो कराया दौलत बाग, और 12 दरिया का निर्माण कराया आपके शाहजहाँ ने। जहांगीर ने इसके किनारे दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते थे। सुभाष उद्यान ही आपका दौलत बाग है, दौलत बाग ही आपका सुभाष उद्यान है। ठीक है, इसके अलावा जहांगीर ने चश्मा-ए नूरजहाँ महल भी बनवाया। शाहजहाँ ने इसके किनारे 5-12 दरी व 3 खामखा के दरवाजे बनवाए। सफ़ेद मार्बल से बनी 12 दरिया हरे भरे वृक्षों से घिरी है, जो पर्यटकों को मानसिक शांति प्रदान करती है। संगमरमर से निर्मित भारतीय तथा अरबी शैली का उत्कृष्ट नमूना मेयो कॉलेज कहाँ पर है? सीधा सीधा आप तो ये ध्यान रखना, मेयो कॉलेज कहाँ पे? आपके अजमेर में। मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर में। देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ अपन अजमेर का ही पढ़ रहे हैं अभी तक, है ना। मेयो कॉलेज भी कहाँ है? आपका अजमेर में। अगर इसकी बात करें, इसकी स्थापना 1975 में रिचर्ड वॉर्क ने कराई। ठीक है, इसकी जो स्थापना है, मेयो कॉलेज की स्थापना, मेयो कॉलेज का अजमेर में स्थापना हुई 1875। किसने कराई? रिचर्ड वॉर्क ने करवाई। ये विद्यालय भारतीय राजघरानों के लिए बोर्डिंग स्कूल हुआ करता। ठीक है, जो बड़े बड़े भारतीय राजघराने थे उनके लिए बोर्डिंग स्कूल हुआ करता। इसका निर्माण इंडो शासनिक शैली में हुआ है। इसका निर्माण इंडो शासनिक शैली में हुई। पूरे विश्व में पहला ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? सभी जानते हैं भाई, पुष्कर में है। पूरे उसमें पहला ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? तो ये आपके पुष्कर में है। इसी मंदिर में सूर्य भगवान के संगमरमर से निर्मित जूते पहने प्रतीत होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर से निर्मित मूर्ति जूते पहने प्रतीत होती है। इसमें शिखर संगमरमर से निर्मित है, जो कि चांदी के सिक्कों से जुड़ा हुआ है। इसमें शिखर संगमरमर से निर्मित है, जो कि चांदी के सिक्कों से जुड़ा हुआ है। यहाँ ब्रह्मा की चतुर्मुखी मूर्ति स्थापित है। कौन सी मुखी है? चतुर्मुखी। इसके अलावा राजस्थान के छींच, बांसवाड़ा और आसोतरा बालोतरा में भी ब्रह्मा जी के मंदिर है। पुष्कर में तो है ही है, लेकिन उसके अलावा आपके छींच बांसवाड़ा और आलोतरा बासोतरा, ठीक है, बालोतरा, सॉरी, ये ध्यान रखना। ब्रह्मा जी का वाहन, जिसकी छवि पुष्कर
के ब्रह्म मंदिर में देखने को मिलती है। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी की जो वो हंस के ऊपर देखने को मिलती है। ब्रह्मा जी के वाहन वहाँ पर जो पुष्कर के जो ब्रह्म मंदिर में देखने को मिलती है वो हंस है। ठीक है। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता का मंदिर कहाँ है, तो वो भी आपके अजमेर में ही है। ठीक है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के पीछे ही पहाड़ी पर ये मंदिर बना हुआ है। वर्तमान में यहाँ रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। एक किंवदंती है कि ब्रह्मा जी में पुष्कर में यज्ञ हेतु गायत्री से दूसरा विवाह कर लिया, जिससे फलस्वरूप सावित्री माता ने शाप दिया था। ठीक है। इसलिए फिर वो उधर चली गई, तो वहाँ पर उनका मंदिर है। निम्न कथनों में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। सोनिया जी की नसिया आपके अजमेर में है। ठीक है। सोनिया जी की नसिया आपके अजमेर में है। भानगढ़ किला आपके अलवर में है। भृतहरि मंदिर भी आपका अलवर। भानगढ़ और भृतहरि दोनों अलवर में। भानगढ़ भृतहरि दोनों अलवर में। भानगढ़ ये तो किला है, ये भृतहरि मंदिर है। ठीक है। भानगढ़ किला है, भृतहरि मंदिर है, दोनों अलवर में। लेकिन सोनी जी की नसिया आपके कहाँ है, अजमेर में। सोनी जी की नसियों की अगर बात करें तो 19वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर है। अगर कोई पूछ ले सोनी जी की नसिया क्या है, तो भाई ये आपके एक जैन मंदिर है, जो कि इसमें प्रवेश द्वार लाल पत्थर से अंदर की दीवारें संगमरमर से बनी है। ठीक है। प्रवेश द्वार जो है वो लाल पत्थर से तथा अंदर की दीवार संगमरमर से बनी है। दीवारों पर काष्ठ आकृतियां व शुद्ध स्वर्ण पत्रों का प्रयोग किया गया है। इसके मुख्य अक्ष को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इसके मुख्य अक्ष को क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। भानगढ़ किले की बात करें तो भानगढ़ किला आपके आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव द्वारा स्थापित है। भानगढ़ का किला कहाँ है, आपके अलवर में। भानगढ़ का किला कहाँ है, इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण भानगढ़ का भ से भानगढ़, भानगढ़ से भगवान दास के पुत्र माधव ने। ठीक है। भगवान दास के पुत्र माधव सिंह द्वारा स्थापित है। ठीक है। इसे भूतिया किला या फिर मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के रूप में भी जाना जाता है। भानगढ़ किले को भूतिया किला और मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी बोलते हैं। आज भी इसमें 7 मंजिला महल, सुव्यवस्थित बाजार और अवशेष देखने को मिलते हैं। इसमें सोमेश्वर महादेव व गणेश मंदिर स्थित है। भृतहरि मेले की बात करें तो महाराणा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भृतहरि अभी कहीं ना कहीं मतलब अभी अपने करंट में भी भृतहरि से रिलेटेड वो एक टॉपिक चल ही रहा है। ठीक है। तो इसमें भृतहरि मंदिर की अगर बात करें तो महाराजा भृतहरि उज्जैन के राजा थे। ठीक है। अगर कोई पूछ ले भृतहरि कौन है, तो आपके उज्जैन के राजा थे, जिन्होंने अलवर में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भृतहरि मंदिर की बात करें, भृतहरि उज्जैन के राजा हैं, जो कि आपके अलवर में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। 1924 में महाराजा जयसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। किस कराया था, आपके जो जयसिंह ने इस मंदिर का निर्माण कब कराया, 1924 में कराया। जयसिंह जी ने इसका निर्माण कब कराया, 1924 में कराया। यहाँ पर भाद्रपद अष्टमी को मेला भरता है। कब मेला भरता है यहाँ पे, भाद्रपद अष्टमी को। कब मेला भरता है, भाद्रपद अष्टमी को। ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं यहाँ पे और क्या देखा, ये तो देखो सिंपल है। प्रथम प्रसिद्ध बेड़ेश्वर धाम कहाँ है, आपके नवाटापुर गांव में है। केले के पत्तों की सांजी के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा। ठीक है। केले के पत्तों की सांजी के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा। मेवाड़ का प्रयाग आपके चित्तौड़गढ़ कहलाएगा। प्रसिद्ध मनमोहन मंदिर आपके करौली हो जाएगा। पुष्कर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मा जी हो जाएगा। लकड़ी के चित्रों वाला मंदिर आपके कावड़ हो जाएगा, मतलब लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर आपका कावड़ हो जाएगा, कावड़ है ना। महर्षि जबाली की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध स्थल है जालोर। ठीक है। महर्षि जबाली से जालोर, महर्षि जबाली से जालोर, ये जालोर क्या इनका प्रसिद्ध स्थल है। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, जयपुर में, सब जानते हैं। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में, तो पाली में है। रणकपुर का जैन मंदिर आपके पाली में है। राजस्थान में अकबर की मस्जिद आपके आमेर जयपुर में है। ठीक है। राजस्थान में अकबर की मस्जिद आपके आमेर जयपुर में। ठीक है। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित आपके खाटू सीकर जिले में। ठीक है। खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू सीकर जिले में। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी आपके मंडोर में, जोधपुर में हो जाएगी। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ हो जाएगी, मंडोर में, जोधपुर। ठीक है। आपकी 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ हो जाएगी, मंडोर, जोधपुर। बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना करी, ध्यान से सुनना। आपके जो बीकानेर के राजा है महाराजा राम सिंह, बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना करी, तो माँ भद्रकाली मंदिर की स्थापना करी। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा आपके भगवानपुरा बांसवाड़ा में। संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है, भगवानपुरा बांसवाड़ा में। नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया, राज सिंह ने कराया 1691 में। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराजा कुंभा ने करवाया वो है बदनौर में। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराजा कुंभा ने कराया वो है आपके बदनौर में। गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है, जोधपुर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो आपके शाहजहां ने। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति में औरंगजेब के समय कहाँ से लाई गई थी, तो वृंदावन के जतिपुरा से लाई गई थी। आबू के पर्वत में जैन मंदिर किस शासक द्वारा बनाए गए, तो चालुक्य द्वारा। ठीक है। आबू के पर्वत में जैन मंदिर किस शासक द्वारा बनाए गए, तो चालुक्य सोलंकी द्वारा। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में और ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है, तो आसोत्रा बालोत्रा और अपने क्या पड़ा था, छींच बांसवाड़ा। ठीक है। पुष्कर सरोवर कितने घाटों से गिरा हुआ था, ये 52 घाटों से गिरा हुआ है। पुष्कर सरोवर कितने घाटों से गिरा हुआ है, तो वो आपके 52 घाटों से गिरा हुआ है। पुष्कर में तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पुष्कर को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। ये अर्ध गोलाकार रूप में 9 से 10 मीटर गहरी झील है। इसके आसपास 500 मंदिर और 52 घाट है। पुष्कर झील के उपनाम के एक बार के तीर्थराज हो जाएगा, कोकण तीर्थ हो जाएगा, 52 घाट हो जाएगा, प्रयाग राज का गुरु हो जाएगा, अर्धचंद्राकार झील हो जाएगा। ध्यान रहे तीर्थों का मामा कहा जाता है। मचकुंड को
पुष्कर को तीर्थों का मामा, जबकि मचकुंड जो आपके धौलपुर में है उसको तीर्थों का भांजा कहते हैं। ठीक है, पुष्कर को तो आप तीर्थों का मामा कहते हैं और मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहते हैं। वह देवयानी तीर्थ जो है वो सांबर, देवयानी तीर्थ जो कि सांबर में है वो आपकी तीर्थों की नानी कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तीनों। आपका मामा तो कहलाएगा पुष्कर, भांजा कहलाएगा धौलपुर मचकुंड और आपकी नानी कहलाएगी देवयानी तीर्थ स्थल। ठीक है, सरिस्का को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया 1955 में। सरिस्का को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1955 में। सरिस्का को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया? 1955 में। सरिस्का आपके कहाँ है? अलवर जिले में है। टाइगर रिजर्व दर्जा इसको 1978-79 में मिला। ठीक है, सरिस्का आपके अलवर जिले में है। टाइगर रिजर्व दर्जा इसको 1978-79 में मिला। 1 नवंबर 1955 को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। ठीक है, 1 नवंबर 1955 को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। ठीक है, और इसका कुल वन क्षेत्र 1203 वर्ग किलोमीटर है। 1203 वर्ग किलोमीटर या 1203 वर्ग किलोमीटर बोल सकते हो। बाघ के अलावा यहाँ पर नीलगाय है, लोमड़ी है, जंगली सुअर है और खरगोश है, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांबर, बंदर, जंगल, वेबलर, देखो बेबलर, बुलबुल, क्विल, कॉस्ट्रेट सर्पेट, ईगल, रेड स्पर फाउल, सैंड ग्राउंड और वुडपेकर आदि पाए जाते हैं। मूसी महाराणा की छत्री किस जिले में स्थित है? सब जानते हैं भाई साहब, अलवर में। ठीक है, कोई बताने वाली बात नहीं है। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी की स्मृति में, ठीक है, ये मूसी रानी कौन थी? तो बख्तावर सिंह की रानी थी। ठीक है, महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई थी। इस क्षेत्र की वास्तुकला में भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। इसे 80 खंभों की छत्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे 80 खंभों की छत्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर श्री कृष्ण, रामचंद्र जी, सीता माता व लक्ष्मी जी की छवि चित्र बने हुए हैं। सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? तो वो भी आपके अलवर हो जाएगा। सिलीसेट झील का निर्माण राजा विनय सिंह ने कराया था 1845 में। ठीक है, सिलीसेट का झील का निर्माण 1835 राजा विनय सिंह। सिलीसेट झील 1845 राजा विनय सिंह। सिलीसेट झील 1845 राजा विनय सिंह, अलवर। ठीक है, 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? तो भाई साहब बांसवाड़ा को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। सिलीसेट झील का निर्माण किस नदी को रोककर करवाया गया? तो ये आपके रूपारेल हो जाएगा। सिलीसेट झील को किस नदी का पानी रोककर करवाया गया था? तो रूपारेल हो जाएगा। सिलीसेट झील का निर्माण किस नदी को रोककर करवाया गया था? रूपारेल हो जाएगा। यहाँ पास में ही सिलीसेट लेक पैलेस का संचालन हेरिटेज होटल के रूप में किया गया। रूपारेल नदी को लसावरी या वरा नदी के नाम से भी जानते हैं। रूपारेल नदी को लसावरी या वरा नदी के नाम से भी जानते हैं। सिलीसेट को राजस्थान का नंदकानन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके नंदकानन कहते हैं। माही बांध के जिले में स्थित है, तो ये आपके बांसवाड़ा हो जाएगा। माही बांध के जिले में स्थित है, बांसवाड़ा हो जाएगा। माही बजात राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। माही बजात राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। माही बजात राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 3109 मीटर है। इसकी लंबाई 3109 मीटर या 3.10 किलोमीटर बोल दूं मैं। ठीक है, इसकी लंबाई जो 3109 मीटर या फिर 10.10 किलोमीटर बोल दूं। बांसवाड़ा में ये बांसवाड़ा से ये 18 किलोमीटर दूर है। बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर दूर है। बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर दूर है और इसमें 16 गेट बने हुए। 16 गेट ये माही नदी के ऊपर है। माही नदी इसे आदिवासियों की गंगा हो गई, वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। वो उल्टे यू आकार में बहता है। ठीक है, 18 भुजाओं वाली कौन सी माता का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है? तो वो आपकी माँ त्रिपुरा सुंदरी हो जाएगा। 18 भुजाओं वाली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ढंग से देखना कि 18 भुजाओं वाली कौन सी माता का मंदिर बांसवाड़ा में है? तो माँ त्रिपुरा सुंदरी हो जाएगा। ठीक है, लोग इसे तरतई माता भी कहते हैं, तरतई माता कहते हैं, त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कहते हैं। ये मंदिर तिलवाड़ा के निकट उमराई गाँव में स्थित है। ठीक है, आपका जो माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो आपके तलवाड़ा के निकट उमराई गाँव में है। उमराई गाँव पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये कुषाण शासक कनिष्ठ के समय का शिवलिंग भी प्राप्त हुआ। यहाँ पर कुषाण शासक कनिष्ठ के समय का शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। या माताजी की मूर्ति काले पत्थर की, अगर आपको पूछ लेगी माताजी की मूर्ति किस प्रकार की, तो काले पत्थर की है और सिंह पर सवार शक्तिपीठ के रूप में। ठीक है, किस पर सवार है? त्रिपुरा सुंदरी जो माँ है वो किस पर सवार है? सिंह पर सवार है। यही पास में ही 1540 का शिलालेख उत्कीर्ण है। ठीक है, मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मेला कब भरता है? माघशीर्ष पूर्णिमा को। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष मेला कब भरता है? माघशीर्ष पूर्णिमा को। ठीक है, जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को किस महान संत ने कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे आपके संत गोविंद गुरु। ठीक है, इधर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इसका जो स्थान है आनंदपुरी के समीप राजस्थान व गुजरात की सीमा पर स्थित है। गोविंद गिरी ने यहाँ पर आदिवासियों को उत्थान के लिए प्रयास किया। मानगढ़ हत्याकांड, या आप ढंग से याद रख लो, इसकी डेट याद होनी चाहिए, 17 नवंबर 1913। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913। इसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग हेतु एकत्रित 1500 आदिवासियों को नियमिततापूर्वक गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। अब्दुल्ला पीर की दरगाह किस जिले में स्थित है? ये आपके बांसवाड़ा हो जाएगा। अब्दुल्ला पीर की दरगाह का स्थित है आपके बांसवाड़ा हो जाएगा। यहाँ बोहरा संप्रदाय का उर्स भी पड़ता है। ठीक है, अब्दुल्ला पीर की दरगाह के जिले में स्थित है आपके बांसवाड़ा हो जाएगा। यहाँ बोहरा संप्रदाय का उर्स भी पड़ता है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है। ठीक है, यहाँ बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और सीता के दोनों लव और कुश का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके सीताबाड़ी 12 में। ठीक है, मान्यताओं के अनुसार आपके भगवान राम जी के जो दोनों पुत्र राम, लव और कुश, उनका जन्म कहाँ था? सीताबाड़ी 12 में हुआ था।
सीता माता व लक्ष्मण को समर्पित मंदिर है। ठीक है, ये सीता माता व लक्ष्मण को समर्पित मंदिर है। ये सीता माता व लक्ष्मण को समर्पित मंदिर है। यहाँ वाल्मीकि कुंड हो गया, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, सूर्य कुंड है आदि बने हुए हैं। यहाँ सेरिया जनजाति का प्रसिद्ध सीताबाड़ी का मेला पड़ता है, जिसे आदिवासियों का अर्धकुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का अर्धकुंभ कहा जाता है। शेरगढ़ का किला किस जिले में स्थित? 12 हो जाएगा। शेरगढ़ का किला किस जिले में स्थित? 12 हो जाएगा। इसका नाम शेरगढ़ अफगान शासक शेरशाह सूरी ने दिया, जबकि इसका मूल नाम कोशवर्धन दुर्ग है। ठीक है, इसका नाम शेरगढ़ अफगान शासक शेरशाह सूरी ने दिया, जबकि इसका मूल नाम कोशवर्धन दुर्ग है। ठीक है, एक अन्य शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में भी है। एक अन्य शेरगढ़ दुर्ग आपके धौलपुर में भी है। एक अन्य शेरगढ़ दुर्ग आपके धौलपुर में भी है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस